Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I am going to deliver last lecture of residence and tax liability. बच्चों, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी टॉपिक्स में मैंने आपको पिछले कई वीडियोज दे चुका हूँ। आप हमारे सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कभी बच्चों की शिकायतें होती हैं, सर यहाँ पर स्टार्ट किया मैंने। अरे बच्चों, पहले स्टार्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करो। जो चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ उस चैप्टर से सीरियल वाइज मैं वीडियो कंप्लीट करके उस चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूँ। बहुत बड़ा वीडियो अगर मैं 1 घंटे का प्रोवाइड कर दूंगा तो आप भी बोर होंगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा 1 घंटे में। तो बच्चों, पिछले वीडियोज को पहले अच्छी तरह से देख लो, फिर इसके बाद अब हम नए वीडियो पर आना चाहिए आपको। और एक बार नहीं, आप बार बार देखो। इतना ध्यान रखो, आप जितनी बार देखेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी, पॉइंट्स समझ में आएंगे, डिस्कशन कर सकते हो हमसे भी और सेल्फ में हमारे वीडियो में भी। आप वीडियोज को जब बार बार देखेंगे तभी आपको सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी। आइए अब हम कुछ पॉइंट्स बचा हुआ था जो मैं इस लास्ट वीडियो में कवर कर रहा हूं। आप इन पॉइंट्स को भी देख लें कि दीज इनकम्स विल बी इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। कौन कौन सी इनकम किसके पास टैक्सेबल होगी। देखें बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी बच्चों व्हाट एवर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल TDS इज एप्लीकेबल ओवर देयर। जब कंपनी इनकम कमाती है, कमाने के बाद उस पर टैक्स काट लेती है, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, and thereafter the remaining income is distributed among shareholders। तो जब टैक्स पहले ही कट चुका है तो जो अब शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा उस पर कोई भी टैक्स कहीं भी नहीं लगेगा। तो बच्चों ये एग्जेम्प्ट होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट पा रहा हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी पा रहा हो, चाहे नॉन रेजिडेंट। ऐसे ही सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, अगर पार्टनरशिप फॉर्म की भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो भी सभी जगह पर एग्जेम्प्ट होगा। एग्रीकल्चरल इनकम है, सभी जगह पर एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन इंडिया में हो, इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो एग्जेम्प्ट होगा। राइट बच्चों, ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन का भी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का भी, जहाँ पर भी TDS एप्लीकेबल है, पहले टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट होगा, इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन UK रिसीव्ड इन इंडिया। तो बच्चों एक पॉइंट आ गई, रिसीव्ड इन इंडिया यानी भारत में पैसा मिला। तो आपको हमने कंडीशंस में बताया था, 4 कंडीशंस बताया था। एनी इनकम रिसीव्ड, एक्रू, अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, भारत में मिला, चाहे जहां भी आपने कमाया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत में मिला तो वो टैक्सेबल होगा तीनों जगह पर। राइट, फर्स्ट पॉइंट थी आपकी। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है रिसीव्ड इन इंडिया, अगर यही होता एक्रू इन इंडिया, अराइज इन इंडिया, तो भी मैं तीनों में टैक्सेबल कर दूँगा। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन अयोध्या। अयोध्या तो जानते ही होंगे आप, ठीक। अयोध्या भगवान श्री राम का दरबार है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन अयोध्या रिसीव्ड इन जापान, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इंडिया में आपने पैसा कमाया, भारत देश में पैसा कमाया और वो भी अयोध्या में कमाया, तब तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यानी यहाँ तीनों जगह पर होगा, क्योंकि इनकम अराइज इन अयोध्या, दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में है तो भारत में अयोध्या है, भारत में इनकम रिसीव हुई, भारत में इनकम एक्रू हुई, अराइज हुई, ठीक। और रिसीव चाहे जहाँ कहीं भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं।
तो यहाँ पर तीन के तीनों जगह पर टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज इनकम अराइज इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूके रिसीव्ड इन यूके। अब ये क्या हुआ, फॉरेन इनकम है। कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है। तो फॉरेन इनकम में आपको दो कंडीशन बताया गया, एक तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और दूसरा नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो इफ़ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अगर भारत से ये कंट्रोल्ड है, तो देखो बच्चों ये कंट्रोल्ड है क्या, हाउस प्रॉपर्टी क्या भारत से कंट्रोल हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया यानी पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली बट एग्जेम्प्ट इन नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट, दोनों में आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑर्डिनरी में टैक्सेबल, बाकी सभी जगह पर एग्जेम्प्ट, राइट बच्चों। इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अगर ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता, वैसे हाउस प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। अगर कोई बिजनेस होती और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होती तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हम टैक्सेबल करते, नॉन रेजिडेंट में एग्जेम्प्ट हो जाता। अब देखिए बच्चों, ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, आ गया ना। तो जब कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो आपको देखना है फॉरेन इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल, और नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है इसलिए दोनों में टैक्सेबल होगा, तीसरे में नहीं होगा, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इनकम अर्नड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारे भारत के बाहर है, बट ब्रॉट टू इंडिया, भारत ले आया, बहुत दिमाग का काम था उसका, उसने वहाँ पैसा कमाया लेकिन भारत ले आया। तो अभी आपको पता है एनी इनकम रेमिटेड टू इंडिया, एनी इनकम ब्रॉट इन इंडिया। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट मिल जाए तो बच्चों समझ लो कि आप भारत सरकार की फॉरेन करेंसी का झोली को भर रहे हो। तो झोली को भर रहे हो यानी आपको सरकार क्या करेगी, बिल्कुल जाओ एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स ना दो, आप सब घर में बैठो आराम से। लेकिन भारत के बाहर से पैसे तो लाओ, रेमिट करो, लेकर के आओ। जब आप लेकर के आओगे तो यहाँ डॉलर तो चलता नहीं, यहाँ पर येन चलेगा नहीं, रूबल चलेगा नहीं, पाकिस्तान करेंसी चलेगी नहीं, तो नहीं चलेगी ना, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी। तो जैसे आप इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट कराएंगे तो हमारे भारत सरकार के पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी और वो आपको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देगी। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर अब आपका डिस्कशन होगा। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा बट रिसीव्ड इन इंडिया, फिर से एक पॉइंट आई, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा में ही रिसीव किया होता, कनाडा में ही खर्चा किया होता, तो मैं केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट से मतलब रखता। लेकिन इसने कहा भारत में मिल गया, तो भारत में मिल गया, वहाँ से उसने भेजा होगा तभी तो मिला, ठीक, या जो वहाँ का टेनेंट होगा, किराएदार होगा, उसने भारत भेज दिया। तो जब पैसे आपके पास भारत में रिसीव हुआ तो बच्चों याद रखो तीनों जगह पर टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपकी कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रही है। और इसी तरह से अब आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों, अगर 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है इसे आपने मेमोरी में अपने फीड कर रखा होगा तो विश्वास मानो कोई भी क्वेश्चंस आपसे अलग नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको फ्रीक्वेंट जवाब देंगे बहुत जल्दी। ठीक, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।